हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग राहु केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, राहु केतु का ट्रांजिट एक स्पेशल इवेंट होता है बिकॉज जैसे कि हमारा स्लो मूविंग प्लैनेट है, सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, राहु केतु हो गया, ये एक साइन में अराउंड मोर देन 1 ईयर वो स्पेंड करते हैं। जैसे कि राहु केतु अराउंड 18 मंथ्स रहता है। तो हमेशा राहु केतु का जो ट्रांजिट रहता है वो आपका लाइफ में सर्टेन इवेंट ट्रिगर कर सकता है। इट विल डिपेंड्स ऑन दशा, अंतरदशा, सो मेनी थिंग्स, बट इट कैन ट्रिगर सर्टेन इवेंट्स इन आवर लाइफ। तो हमेशा राहु केतु का जो ट्रांजिट रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर साल का मेजर इवेंट की बात करेंगे तो हमको देखना है कि उस साल सैटर्न का ट्रांजिट है या नहीं, जुपिटर का ट्रांजिट है या नहीं, राहु केतु का ट्रांजिट है या नहीं। इस साल आप देखोगे राहु केतु, जुपिटर, सैटर्न ये सब अप्रैल की महीने में साइन चेंज कर रहे हैं। जहां पर आप देख रहे हो साइन चेंज कर रहे हैं तो आपको वो मंथ में नॉर्मली आपको मेजर इवेंट बहुत सारे मिलेंगे। आप देखोगे अप्रैल 12 तारीख को, 12 अप्रैल को राहु केतु विल चेंज इट्स एक्सिस। वो टॉरस साइन से, वृषभ राशि से मेष राशि में आ जाएंगे, एरीज साइन में आ जाएंगे। उसी तरह जुपिटर 30 अप्रैल को वो जो एक्वेरियस का साइन छोड़ के पाइसिस, मीन राशि में एंट्री कर जाएगा। और मंथ एंड में सैटर्न, आप देखोगे सैटर्न का ट्रांजिट 29 अप्रैल को वो हो जाएगा कुंभ राशि। ठीक है, कैप्रिकॉर्न के साइन से एक्वेरियस में साइन में जाएगा, फिर वो वापस रेट्रोग्रेड होके कैप्रिकॉर्न में आएगा, वो अलग चीज है। एंड आप देखोगे 14 अप्रैल को सन इज आल्सो चेंजिंग द साइन। तो आप देखोगे अप्रैल का महीना सही में अगर हम देखेंगे फ्रॉम अप्रैल 12 मैंने जैसे कि सन का ट्रांजिट अप्रैल 14 को हो जाएगा, अप्रैल 14 से मई 14 के अंदर आप देखोगे मेजर इवेंट्स बहुत सारे होने वाले हैं। ठीक है, एंड वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट राहु केतु का आप जब ट्रांजिट देखोगे, आप देखोगे राहु केतु इक्लिप्स करते हैं। तो राहु केतु का जब साइन चेंज होता है, इक्लिप्स का एक्सिस चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड जब सन का ट्रांजिट आप देखोगे राहु केतु चेंज करेंगे, राहु जो चेंज करेगा अप्रैल 12 को एरिस साइन में जाएगा, सन का एंट्री भी एरिस में हो रहा है, तो वही महीने में आपको इक्लिप्स मिल जाएगा, सोलर इक्लिप्स। तो इसलिए राहु केतु का ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मली क्या है, अगर हम जनरल चीज की बात करेंगे, राहु केतु का ट्रांजिट आपका हॉरोस्कोप से देखेंगे तो 3rd, 6th, 10th एंड 11th ये उपजय हाउसेस में अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरा चीज है, ये बहुत बार हम लोगों को पूछा जाता है कि लग्न से देखें या मून से देखें। तो हमेशा अगर आप मून से ट्रांजिट देख रहे हो, इट विल अफेक्ट यू मेंटली। आपको वो लगेगा, फिजिकली होगा या नहीं होगा वो अलग चीज है। अगर लग्न से देखते हैं तो वो ट्रांजिट का इफेक्ट आपको मिलेगा फिजिकली, यू विल एक्सपीरियंस दैट। लग्न सिग्निफाइज योर एग्जिस्टेंस। लग्न क्या है? लग्न आपका एग्जिस्टेंस को शो करता है। इसलिए लग्न से जब ट्रांजिट हम देखते हैं, इट विल रियली गिव यू द रिजल्ट। बट अदर चीज है, जैसे कि अरुदा लग्न को भी यूज कर सकते हो। आपका चार्ट में दशा लॉर्ड को भी यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी का राहु केतु का दशा चल रहा है तो ये ट्रांजिट उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करेगा। राहु केतु का अंतरदशा चल रहा है तब भी ये ट्रांजिट आप देखोगे वो लोगों को इफेक्ट करेगा। इसी तरह अगर हम बात करेंगे इन जनरल सेंस में, राहु केतु का ट्रांजिट साल में आपको मेजर इवेंट देने वाले हैं। और इस बार जो राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो एरीज एंड लिब्रा के एक्सिस में हो रहा है। मेष एंड तुला ये एक्सिस में राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। तो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये जो डिफरेंट साइन को कैसे अफेक्ट करेगा, या मून साइन हो या लग्न हो। आप लग्न से भी देख सकते हो, मून साइन से भी देख सकते हो। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे एरीज साइन का, देखिए एरीज लग्न हो या एरीज मून साइन। अगर देखोगे ये तो लग्न में
राहु केतु का ट्रांजिट है। लग्न में राहु केतु का ट्रांजिट नॉर्मली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एंड आप देखोगे 7th हाउस में केतु है तो इट मे क्रिएट सम डिस्टर्बेंस इन देयर पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स। अगेन इट डिस्टर्बेंस इज मेनली क्रिएटेड बिकॉज ऑफ देयर कंफ्यूजन। ठीक है, आप देखिए राहु आपको हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करवाएगा। ये है ठीक है या नहीं है, ये सही है या गलत है, वो कंफ्यूजन के चलते वो आदमी गलती करेगा। तो एरीज साइन वालों का जो रहेगा दे नीड टू they really need to not to take major decision during the month of April because सन का ट्रांजिट भी एरीज में रहेगा। नॉर्मली अगर हम इन जनरली बोलेंगे अप्रैल का जो महीना मतलब अप्रैल 14 से मई 14 तक अगर आपको कुछ करना है मेजर इवेंट आप उसको अवॉइड कीजिए अगर कर सकते हो। ठीक है, एरीज साइन का एज इट इज हैपनिंग इन देयर लग्न देयर विल रियली दिस राहु ट्रांजिट विल रियली क्रिएट्स कंफ्यूजन। अगर अरुदा लग्न आपका एरीज में है तो आपका इमेज को हर्ट कर सकता है। हमेशा राहु केतु का ट्रांजिट देखिए आपका अरुदा लग्न में हो रहा है देन इट विल मे ऑब्स्ट्रक्ट द इमेज। राहु का काम है वो आपका इमेज को खराब कर सकता है। यू मे गेट इन टू ट्रबल्स बिकॉज ऑफ द राहु ट्रांजिट। अगर आपका दशा एडवर्स हो तो ये वाला राहु ट्रांजिट विल क्रिएट माने आपका इमेज को भी वो खराब कर सकता है। नेक्स्ट आ गया टॉरस का साइन। टॉरस का देखिए ये 12th हाउस का राहु का ट्रांजिट है। राहु का 20 जैसे कि मैं आपको बताया 3rd 6th 10th 11 छोड़ के हर जगह राहु का ट्रांजिट इतना अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला नहीं है। तो 12th हाउस योर एक्सपेंडिचर में इंक्रीज, यू मे एक्सपेंस ऑन फॉरेन थिंग्स। राहु फॉरेन चीज को शो करता है, आपको फॉरेन लैंड जाना पड़ सकता है। बिकॉज ऑफ दैट यू मे हैव एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। अभी आते हैं जेमिनी के साइन को। जेमिनी का देखिए ये अच्छा ट्रांजिट है, 11th हाउस में राहु का ट्रांजिट है। इट विल गिव यू सम गेन। अगर आप जेमिनी एसेंडेंट की बात करोगे फाइनली जेमिनी एसेंडेंट का या जेमिनी मून साइन का 12 से राहु 11th को जा रहा है। इट विल शोइंग सम गेन इज कमिंग। ठीक है, अगेन देखिए राहु केतु को खाली एलोन हम ट्रांजिट में यूज नहीं करेंगे, उसके साथ जुपिटर और सैटर्न जितना भी मेजर प्लैनेट है उनको यूज करना है। मैं आपको खाली राहु केतु का बता रहा हूं। एंड जो अपकमिंग वीडियो रहेगा मैं वहां पर आपको जुपिटर का ट्रांजिट जो होने वाला है 13 अप्रैल को उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अभी आता है कैंसर का साइन का। देखिए 10th हाउस में राहु का ट्रांजिट है। यू मे हैव सम गुड थिंग coming in your profession, in your professional life, in your career। अगर कहां पर आप अटक जाते हो ये राहु आपको हेल्प करेगा वो ओवरकम करने के लिए, रिस्क लेने के लिए। वो आपको करियर का चेंज अगर करना चाहते हो जो रिस्क फैक्टर है ये राहु आपको वो रिस्क लेने के लिए हेल्प करेगा। अच्छा ट्रांजिट मेरे हिसाब से अच्छा ट्रांजिट रहेगा 10th एंड 11th का राहु। अभी मान लीजिए जो लियो एसेंडेंट या लियो मून साइन का, अगर लियो एसेंडेंट की बात करेंगे देखिए 9th हाउस में राहु है तो इट मे क्रिएट कंफ्यूजन रिगार्डिंग योर रिलीजन, योर गुरु, योर टीचर, योर फादर। पिताजी के साथ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है जिसके कारण आपके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके कहने का यही मतलब है जब आप डीलिंग करते हो उन लोगों के साथ जहां पर राहु एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप थोड़ा केयर लेके उनके साथ डील कीजिए। एंड 9th हाउस अगर आप राहु का बात करेंगे तो इट इज हिज मरण कारक स्थान। बिकॉज राहु इज ए टाबू ब्रेकर, उसको धर्म से क्या लेना देना। अगर वो धर्म की जगह पे ट्रांजिट करेगा तो ऑलवेज इट विल ट्राई टू ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। सो इट इज नॉट ए गुड ट्रांजिट। और इस राहु के लिए आप रिमेडी ओम नमः शिवाय जाप करते रहो थ्रू आउट द राहु ट्रांजिट। एक माला ओम नमः शिवाय। ठीक है, उसके बाद आ गया
वर्गो एसेंडेंट या मून साइन के लिए, देखिए वर्गो एसेंडेंट एंड मून साइन के लिए ये 8th हाउस का राहु का ट्रांजिट है। 8th हाउस शोस योर सडन फियर्स, ये वाला ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब हमेशा जो भी काम करते हैं थोड़ा व्हाट इज द रिस्क इन दैट जॉब आपको पहले से एनालिसिस कर देना चाहिए, अदरवाइज इट विल ब्रिंग सडन इवेंट्स इन योर लाइफ। 8th हाउस जब भी राहु का ट्रांजिट रहता है तो हम लोगों को क्या करना है ना, कौन कौन सा चीज हमारे साथ हो सकता है, ये काम करने से व्हाट इज द माने प्रॉब्लम्स दैट में अराइजेस, उसको पहले एनालिसिस कर लेना चाहिए। 8th हाउस का राहु का ट्रांजिट, आप हमेशा ये टाइम में मेजर डिसीजन मत लीजिए। जब लिब्रा एसेंडेंट की बात करेंगे, लिब्रा का देखिए ये 7th हाउस का राहु का ट्रांजिट है। 7th हाउस इज योर पार्टनर्स रिलेशनशिप, जैसे कि मैं बताया राहु का ट्रांजिट यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा रिगार्डिंग योर पार्टनरशिप। अगर आप बिजनेस में हैं, राहु विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो ये वाला राहु का ट्रांजिट आपको पार्टनरशिप में कंफ्यूजन की वजह से ब्रेक दिला सकता है। तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल, यू नीड टू बी मोर ट्रांसपेरेंट विथ योर पार्टनर्स सो दैट द राहु विल नॉट एबल टू क्रिएट कंफ्यूजन। देन आ गया स्कॉर्पियो एसेंडेंट या मून साइन। देखिए स्कॉर्पियो एसेंडेंट या मून साइन का ये 6th हाउस राहु का ट्रांजिट है। 6th हाउस राहु ट्रांजिट इज ए गुड ट्रांजिट। ये राहु आपको आपका जो वीकनेसेस है उसको कंक्योर करने के लिए हेल्प करेंगे। आपको एनिमी को, अगर आपका कहीं पर फाइटिंग है, कोर्ट केसेस है, लिटिगेशन है, उसको रिजल्व करने के लिए भी हेल्प करेंगे। दशा का अगर फेवरेबल दशा चल रहा है, दिस चांस विल रियली हेल्प यू टू माने क्लोज ऑल द लिटिगेशंस। देन आ गया अगर हम देखेंगे सजिटेरियस एसेंडेंट का, धनु राशि वालों का, ये 5th हाउस का राहु का ट्रांजिट है। 5th हाउस इज द मंत्र भाव, वहां पर राहु का ट्रांजिट है। राहु जो टाबू मेकर है उसको मंत्र का क्या लेना देना, बट अगर हम देखेंगे ये टाइम आप साधना कर सकते हो। राहु विल रियली हेल्प यू टू मास्टरी इन द मंत्र शास्त्र। अगर आप कुछ मेजर साधना करना चाहते हो तो यू कैन डू इन दिस पीरियड। अगर दशा फेवरेबल है तो दिस राहु विल रियली हेल्प यू। माँ दुर्गा का मंत्र नाम लेते रहिए, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये वाला मंत्र को जाप कर सकते हो। दुर्गा माँ का रेगुलरली मंत्र जाप कीजिए, ठीक है। देन आ गया कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का। देखिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का ये 4th हाउस का राहु का ट्रांजिट है। 4th हाउस राहु इज ऑलवेज क्रिएट कंफ्यूजन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू होमलैंड, मदर के साथ रिलेशनशिप हार्श हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या प्रॉपर्टी के ऊपर मेजर डिसीजन लेना चाहते हो तो आप देखिए राहु विल क्रिएट सर्टेन लेवल ऑफ कंफ्यूजन इन दैट, ठीक है। एंड 4th हाउस इज द पीस ऑफ योर माइंड, उसको भी ये राहु ब्रेक करेगा। फैमिली एनवायरमेंट में जो पीस है वो भी ब्रेक कर सकता है। दशा एडवर्स है तो दिस ट्रांजिट विल रियली डिस्टर्ब यू। तो देखिए ये 4th हाउस में है एंड राहु का जो ट्रांजिट है इट इज इन ए फायर साइन। तो आपको क्या करना है, इसका रिमेडी मैं आपको बता रहा हूं। आपको सैटरडे में एक तेल का दिया जला दीजिए घर में या माँ दुर्गा के टेम्पल में। नॉर्मली घर में जलाना अच्छा रहता है, मंदिर में जला सकते हो, अच्छा है। जब हम एक्वेरियस साइन, कुंभ साइन का बात करेंगे तो ये 3rd हाउस का राहु है। इट विल गिव यू माने ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ करेज। तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम कुंभ राशि की बात करेंगे तो आप देखोगे जुपिटर का ट्रांजिट 2nd हाउस में अच्छा ट्रांजिट है, राहु 3rd हाउस में करेज देगा, ठीक है। बट ये जो करेज आप उसको माने जैसे कि ये
आपको जो डिसीजन मेकिंग करना है, ये करेज को वहां पर यूज कीजिए। जैसे कि आपको ये वाला करेज से आप रफ ड्राइविंग भी कर सकते हो, उसको आप अवॉइड कीजिए। थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, वो ये राहु के पीरियड में वो वाला चीज बढ़ेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन का है, आप यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अगर कुछ काम करना चाहते हो तो यू कैन एबल टू डू दैट। ये राहु का ट्रांजिट आपको हेल्प करेगा वो अचीव करने के लिए। जुपिटर का भी ट्रांजिट अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी चलिए पाइसिस, मीन लग्न या राशि वालों का ये वाला देखिए, ये वाला जो है ये सेकंड हाउस का राहु का ट्रांजिट है। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर रिसोर्सेज, फाइनेंसेस। तो ये पीरियड में अगर फाइनेंस या रिसोर्सेज के रिलेटेड कुछ मेजर डिसीजन लेना है देन थिंक ट्वाइस। एंड दिस राहु ट्रांजिट ऑलवेज क्रिएट यू सम कंफ्यूजन। अगर केतु का देखेंगे, देखिए आपका 8th हाउस में केतु का ट्रांजिट रहेगा, तो यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। आप अगर मेडिटेशन आप चालू करना चाहते हो तो ये टाइम अच्छा रहेगा आपका। तो देखिए इसी तरह राहु केतु का ट्रांजिट आप हमेशा लग्न से यूज करके देखिए। मून साइन से ये मेंटली ज्यादा इफेक्ट करेगा, फिजिकली नहीं कर सकता है। बट दशा अगर फेवरेबल है तो ये राहु केतु का ट्रांजिट इतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा। इन जनरल रिमेडी, ये राहु केतु का ट्रांजिट के लिए हम एक जनरलाइज रिमेडी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए दिस राहु ट्रांजिट इज इन ए फायरी साइन। तो अगर आपका ये राहु के वजह से कुछ प्रॉब्लम, राहु के ट्रांजिट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आते हैं, देन ट्राई टू लाइट ए लैम्प इन फ्रंट ऑफ माँ दुर्गा। आप सबसे अच्छा है कि बुधवार के दिन, मर्क्यूरियन डे, बुधवार के दिन राहु काल में माँ दुर्गा के पास एक दिया जलाइए। ये सबसे अच्छा रेमेडी है ये राहु केतु का ट्रांजिट के लिए। आप मंगलवार को भी यूज कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप मर्क्यूरियन डे में, बुधवार के दिन राहु काल में एक दिया जला सकते हो। माँ दुर्गा को पूजा कीजिए, माँ दुर्गा की आप होम यज्ञ ये सब कर सकते हो, ये राहु का एडवर्स इफेक्ट कम करने के लिए। ठीक है, बट आप हमेशा ध्यान रखिए अगर अरुदा लग्न इमेज के ऊपर ये वाला ट्रांजिट है तो आपका इमेज में कुछ प्रॉब्लम ये राहु केतु का ट्रांजिट क्रिएट कर सकते हैं। ये राहु का ट्रांजिट आपका इमेज गिरा सकता है, तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान दीजिए। डिग्री वाइज अगर मान लीजिए आपका अरुदा लग्न का डिग्री एरिस में 15 डिग्री में है, तो ये वाला राहु का ट्रांजिट अराउंड 15 डिग्री वो वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वहां पर आपको ध्यान देना है, आपको लॉर्ड शिव जी की पूजा करना है। बिकॉज देखिए अरुदा लग्न की जब बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट मून, इट इज द इमेज व्हिच इज इन द पीपुल्स माइंड। जो लोगों के दिमाग में है आपका इमेज, वो डैमेज होने वाला है। सो आप लॉर्ड शिव जी की पूजा कीजिए जो मून को अपने सर में रखे हैं। लॉर्ड शिवा इज गिविंग प्रीमियम वैल्यू टू द मून, हाईएस्ट वैल्यू टू द मून। बिकॉज आप देखोगे लॉर्ड शिवा अपने सर में उसको रखे हैं, इसलिए लॉर्ड शिव जी की पूजा कीजिए, जिससे अगर मान लीजिए राहु आपका इमेज को हर्ट करना चाहता है, देन लॉर्ड शिवा विल प्रोटेक्ट दैट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट राहु केतु ट्रांजिट इन द ईयर 2022, और बोल सकते हैं राहु केतु ट्रांजिट इन द साइन ऑफ एरिस। डू द रेमेडीज एज आई मेंशन। होप you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.